Asset Management or Working Capital Management Part 4। अब तक हमने जो डिस्कशन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में की है उसमें हमने इसके दो जो बड़े कंपोनेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन की है, दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अब हम तीसरे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जिसकी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक की एलिमेंट है कि अगर कैश को अच्छी तरह मैनेज ना किया जाए तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी क्राइसिस के अंदर और ट्रबल के अंदर आ सकती है। सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ working capital or the current assets is cash, and the management related to cash is actually about anticipating the need of cash in the future and the availability of the cash। हमें आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में कितने कैश की ज़रूरत होगी और हमें कितना कैश मुख्तलिफ सोर्सेस से मिलेगा। अगर हमारे पास कैश जो बिजनेस से जनरेट हो रहा है, इफ़ इट इज़ सफिशेंट और इफ़ इट इज़ मोर देन व्हाट वी नीड, देन वी आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि अगर हमारे पास सरप्लस कैश होगा तो हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कैश कम हो जाएगा, दैट मीन्स इफ़ आवर कैश इनफ्लोज will be less than our cash outflows, then we will be in trouble. That means we will have to fill that gap, जिसको हम कहते हैं कैश डिफिसिट होना। यानी कैश डिफिसिट क्या है? that our inflows are lesser than our outflows, and cash surplus means that if our inflows are more than our outflows. Now if there is a deficit, then the management of cash requires borrowing, and this borrowing is to be done in the most efficient manner so that जितने दिनों के लिए हमें कैश चाहिए और कम से कम रेट के ऊपर और सबसे ज़्यादा बेहतर से बेहतर टर्म्स के ऊपर हम उस कैश को बोरो करें। सो कैश मैनेजमेंट इज़ बेसिकली डन थ्रू व्हाट इज़ कॉल्ड कैश बजटिंग। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं कैश मैनेजमेंट के लिए, इसको हम कैश बजट का नाम देते हैं। कैश बजट के अंदर सिंपली अगर मैं कहूँ तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वी टॉक अबाउट द बैलेंसेस ऑफ कैश एट द बिगिनिंग ऑफ अ year, at the beginning of a month. Let's suppose if we are making a monthly cash budget, then at the beginning of the month, how much is the balance? And then what are the anticipated inflows in that month? Anticipated inflows कहाँ से आती हैं? जो हम सेल्स करेंगे कुछ कैश सेल्स से आएंगी, फिर जो हमने क्रेडिट सेल्स किए हैं जब उनका क्रेडिट पीरियड पूरा हो जाएगा तो रिसीवेबल से हमारे पास कुछ आएंगी इनफ्लोज। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं तो वहाँ से हमारे पास रिटर्न या प्रॉफिट की शक्ल के अंदर इनफ्लोज हमारे पास आ रही होंगी। और फिर अगर हमने कोई लोन लिया है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं तो ये तमाम हमारी इनफ्लोज हैं। और इसी तरह हमारी आउटफ्लोज हैं, तो उनको हम बजट करते हैं, प्लान करते हैं। आउटफ्लोज क्या है? हम एक्सपेंसेस मीट करते हैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस, सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग, कन्वेंस एंड ऑल दैट। इसी तरीके से हम अपने लोन्स की जो हमने बोरिंग की उनकी इंस्टॉलमेंट्स हमने पे करनी होती है, उसका एक टाइम होता है। अगर वो टाइम पे नहीं पे करेंगे तो उस पर पेनल्टीज़ है। इसी तरह यूटिलिटीज़ के ऊपर है, यानी अगर मैं बिजली का बिल लेट पे करूँगा तो उस पर मुझे एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी, विच इज़ ऑब्वियसली अ कॉस्ट फॉर द बिजनेस एंड दैट इज़ नेवर डिज़ायरेबल। सो likewise I'll have to see that what are the outflows. So a cash budget is actually a plan for the sources of funds, sources of cash, कहाँ से inflows आएंगी और कितनी आएंगी हर महीने के अंदर, and what will be the payments that we'll have to make, that is the outflows. And then after that हम opening balance के अंदर कैश इनफ्लोज को ऐड करके देखते हैं कि इस महीने में कितना पैसा हमारे पास होगा और कितनी हमारी आउटफ्लो होगी तो हमारे पास क्या बचेगा। सो इन एडवांस वी आर इन अ पोजीशन टू नो कि हमारे पास आने वाले महीने में क्या कैश सरप्लस होगा या शॉर्ट होगा, और अगर शॉर्ट होगा तो आज हम उसके लिए प्लान करें कि उसे हम कहाँ से अरेंज करेंगे।
कैश मैनेजमेंट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल इंसॉल्वेंसी. This term means that an organization which is profitable, otherwise which is profitable, but because of shortage of cash has gone into crisis, and the crisis could be worse that ultimately the business has to be shut down and liquidated because the cash is not available. So this technical insolvency is different from insolvency या bankruptcy जहाँ पर profits नहीं होते बल्कि यहाँ पर cash नहीं होता. तो cash management इतनी important है कि कोई company कैश इन टेक्निकल इंसॉल्वेंसी में जा सकती है बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट ऑफ कैश. देर इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग दैट the cash inflows and outflows, which is called the cash flow statement. It has three components. One is the cash flows related to operating activities, and then related to investing activities, and related to financing activities. इन तीन एक्टिविटीज़ के अंदर हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल बेसिस के ऊपर बनाई जाती है. एंड सिमिलरली एज वी डिस्कस सम ऑफ द रेशियोज रिलेटेड टू करंट एसेट्स, देर आर सम रेशियोज रिलेटेड टू कैश. ये वो रेशियोज हैं जिनको हम कैश को लिंक करते हैं अपने करंट एसेट्स के साथ. फॉर एग्जांपल कैश टू आवर करंट एसेट्स, या कैश टू आवर लिक्विड एसेट्स, एंड कैश टू आवर करंट लायबिलिटीज़. सो इन रेशोज़ के बेंचमार्क बनाकर कि कितनी इस रेशो को होनी चाहिए, हम अपनी कैश मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सो दिस थर्ड कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट actually requires a lot of continuous management by the finance department in order to always have enough cash, neither more than what is desired nor less than what is desired. अगर shortage है तो फाइनेंसिंग की तरफ हम जाएंगे कि उसको वक्त से पहले अरेंज कर लें, और अगर सरप्लस है तो हम इस पर जाएंगे कि कब हम राइट टाइम पर इसको इन्वेस्ट कर दें ताकि इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें.